हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप चाहिए। तो ये जो ब्लाउज हमें बनाना है तो यहाँ पे इसकी लंबाई 13.5 इंच है, प्लस 2 इंच हम अपना एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमें 15.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है और चेस्ट यहाँ पे 32 इंच है, तो 32 का हम 1/4 कर देंगे तो वो होगा 8 इंच। तो 8 इंच हमारी चेस्ट हो गई। अब हम कमर लेंगे। कमर यहाँ पे 27 इंच है तो उसका भी 1/4 कर देंगे, तो 1/4 करके ये आएगा 6.7 इंच। और कंधा यहाँ पे 14 इंच है तो उसका हम हाफ कर देंगे यानी कि 7 इंच। और आगे का गला हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच हमें तैयार करना है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तो 7 इंच हम अपने आगे के गले की लंबाई लेंगे। और पीछे का गला हमारा 10 इंच है तो इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तो पीछे के गले की लंबाई हम 10.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमारे अस्तर वाले ब्लाउज का ये नाप है। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम अपना ब्लाउज़ तैयार करना है, ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए लेना है और इसकी चौड़ाई हमें जो हमारी चेस्ट की चौड़ाई है यानी कि 8 इंच, तो प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तो यहाँ पे हम 10.5 इंच अपने कपड़े की चौड़ाई ले लेंगे। तो इस तरह से 10.5 इंच लेते हुए तो अब हम इसमें अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हमारा 14 इंच था, तो जिसका हाफ यानी कि 7 इंच, तो उसका 1 इंच कम लेते हुए तो यहाँ पे हम 6 इंच अपने शोल्डर की चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीवलेस ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हम अपने आर्म होल की लंबाई भी 6 इंच ही लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बाजू वाला ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं तो आपको 6.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है, लेकिन यहाँ पे मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ तो आधा इंच हम कम लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल का हमने बॉक्स बना लिया है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट हम लेंगे यहाँ पे 15.5 इंच। तो इस तरह से 15.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से उसकी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो अब हम अपने चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 8 इंच थी, तो इस तरह से 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और कमर हमारी 6.7 इंच थी, तो 6.7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारी 2 प्लेट्स बनेंगी, तो 1-1 इंच की बनेंगी, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से लेते हुए हमें अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है इस तरह से। और जो आगे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी साइड से। तो अब हमें अपने आर्म होल में गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब हमें अपने गले का निशान लगा लेना है। तो नॉर्मली यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे गला ज़्यादा चौड़ा बनाने के लिए आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पे हमारे गले की लंबाई 10 इंच थी, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे 10.5 इंच अपने गले की लंबाई लेंगे। और इस तरह से यहाँ से चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा खींच लेंगे और यहाँ से भी हम लंबाई की लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम अपने गले की गोलाई देंगे। तो गोलाई नॉर्मली यहाँ पे 1 इंच ली जाती है, लेकिन कम हल्की गोलाई चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं आधा इंच ले रही हूँ। और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से भी 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और अभी निशानों को मिलाते हुए अपने गले की गोलाई दे देंगे। और इस गोलाई को हम हल्का सा नीचे ले जाएंगे, तो इस तरह से हमारी परफेक्ट गोलाई निकलती है। तो इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। तो अब हमें अपने बैक पार्ट में एक प्लेट डालनी है। तो यहाँ ऊपर शोल्डर की तरफ से नीचे की ओर हमें यहाँ पे 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें नीचे भी 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इन निशानों को मिलाते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट बना लेनी है।
तो बैक पार्ट में हमारी सिर्फ 2 प्लेट डलती हैं, सीधी प्लेट बस। तो अब हमें फटाफट से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अभी इस बचे हुए कपड़े से नीचे की ओर हमें यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट निकालना है। तो इस बैक पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अब यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तो 16 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और इसको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ जो ऊपर हमारा आर्म होल है इस पर भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें इसमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो पहले हम अपने आर्म होल को आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो अब हमें अपने गले का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई हमें वही 3 इंच लेनी है और लंबाई यहाँ पे हमें 7 इंच कंप्लीट तैयार चाहिए, तो 7.5 इंच लेंगे इस तरह से। और यहाँ से चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है इस तरह से। और अब इन निशानों को हमें मिला लेना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है और इधर से 2 इंच पे और इधर से भी 2 इंच पे। अब इन सब निशानों को मिलाते हुए अपने गले की गोलाई दे देनी है और हल्का सा इसको नीचे की ओर ले जाना है इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे अपने प्लेट्स पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर शोल्डर की तरफ से, और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इधर से भी 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए हमें इन दो निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी एक प्लेट डल चुकी है। और अब दूसरी प्लेट हमें जो हमारे आर्म होल का कोना है यहाँ से इंच टेप रखते हुए और अपने इस प्लेट से मिलाते हुए 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इस कोने से हमें नीचे की ओर 6 इंच पे एक निशान लगाना है और अब हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी दूसरी प्लेट भी डल गई है। अब तीसरी प्लेट हमें जो पहली प्लेट हमने डाली थी इसके ऊपर से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1-1 इंच पे हम 2 निशान लगा लेंगे। तो एक निशान हमारा आर्म होल के सेंटर पे जाएगा इस तरह से, और जो दूसरा निशान है हमारा वो यहाँ से 3 इंच पे आएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपनी सारी प्लेटें डाल ली हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी ब्लाउज में प्लेट डालनी है और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और अब हमें इसके सेंटर से यहाँ से कटिंग करनी है। हम फ्रंट हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आगे से हम इसे कट कर लेना है इस तरह से। और अब ये जो हमारे पीस है वो इस तरह से आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें गले को आपस में मिलाते हुए और इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है और इसको हल्का सा थपथपा लेना है, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे निशान हैं वो हमारे दूसरे पार्ट में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से थपथपा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के निशान आ चुके हैं हमारे। अब इन्हें हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों में अपनी प्लेटों के निशान लगा लिए हैं। अब ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके भी हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो अस्तर है इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमारा ब्लाउज का पीस है तो उसको इस तरह से हमें फैला लेना है और फैलाने के बाद जो हमारे अस्तर में जिसमें हमने कटिंग करी है तो उन पीसों को हमें इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। और ध्यान देना है ये हमारे जो ब्लाउज का पीस है ये उल्टी साइड की ओर से ही रखना है।
तो इस तरह से हमने बैक पार्ट बिछा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। तो इस तरह से बिछाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमारा ब्लाउज का पीस है तो इसी तरह से हमें किनारे किनारे कटिंग कर लेनी है। जितना हमारा अस्तर का पीस है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह से हमें अपने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर लेनी होती है। अगर इसमें बाजू होते तो बाजुओं को भी इस तरह से ब्लाउज के पीस के ऊपर रख कर ही कटिंग कर लेते, पर यहाँ पे हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे पीसों को कट कर लिया है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।